बच्चों, तो आज आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो आज आप पाठ 13 का रिवीजन क्लास है आपका। रिवीजन क्लास है तो आपका पाठ 13 है, भीम का मुक्का। यहीं तक आपके परीक्षा में यही पाठ तक आएगा। उसी में से ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको उसके उत्तर देना रहेगा। तो भीम का मुक्का में हम लोग पढ़े थे कि भीम के बारे में, ये महाभारत की कथा है जिसको आप टीवी पर देखे होंगे। भीम जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसी के ऊपर एक कहानी लिखा गया है कि भीम जो था वो एक गांव में गया था, वो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ, और उसी गांव में एक राक्षस रहता था जो आदमी को खाता था। प्रतिदिन प्रत्येक घर से एक एक घर से एक एक आदमी जाता था राक्षस के पास, ढेर सारा भोजन बैलगाड़ी में लाद करके, और एक मनुष्य प्रतिदिन राक्षस के पास जाता था। तो वहां पर जिसके यहाँ ये लोग ठहरे हुए थे, भीम और उनके चारों भाई एवं उनकी माता, तो उसका एक ही पुत्र था जिसको राक्षस के पास जाने की बारी थी। तो ब्राह्मणी जो थी वो रो रही थी कि उसके बेटे को राक्षस के पास जाना था। तो आप अपनी किताब निकालेंगे, कॉपी भी निकालेंगे, पेंसिल भी निकालेंगे। यहाँ पर आपका शब्दार्थ है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ब्राह्मणी रो रही थी, तो जो भीम की जो माता थी कुंती, वो पूछी कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तो बताई कि मेरे गांव में एक राक्षस है जो जंगल में रहता है, गांव के आसपास में, और वो मेरे गांव से प्रतिदिन एक आदमी और ढेर सारा भोजन उसके यहाँ एक एक घर से जाता है। तो आज मेरे बेटे की बारिश इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा इकलौता पुत्र है। तो कुंती जानती थी कि उसका बेटा बहुत ताकतवर है, बलशाली है। तो वो बोली कि नहीं बहन, से तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, मेरा बेटा राक्षस के पास राक्षस के भोजन बनने के लिए जाएगा। और भीम जाता है बैलगाड़ी में सामान लाद करके, और वो खुद ही खाने लगता है। राक्षस को गुस्सा आता है और वो भीम से दोनों की लड़ाई होती है। भीम जो है वो राक्षस को मार देता है। तो इसी तरह से गांव वाले को राक्षस से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है। ये आपका शब्दार्थ है। प्राचीन, पुराना, समीप, पास, भोजन, खाना, पुत्र, बेटा, विश्वास, भरोसा, अवश्य, जरूर, बलशाली, ताकतवर, क्रोध, गुस्सा, प्रसन्न, खुश, मुक्ति, छुटकारा। यहाँ पर आपका लिखित प्रश्न है, उसके पहले आपका मौखिक प्रश्न है। देखिए यहाँ पर राजा पांडु के बेटे को क्या कहा जाता था। राजा पांडु के बेटे को पांडव कहा जाता था। राक्षस कहाँ रहता था, तो राक्षस वन में रहता था। भीम ने किसे मुक्का मारा, भीम ने राक्षस को मुक्का मारा। भीम को राक्षस के पास किसने भेजा, तो भीम के राक्षस के पास उसकी माता कुंती ने भेजा। यहाँ से लिखित प्रश्न है। देखिए पांडु के कितने बेटे थे, तो पांडु के बेटे थे 5। गांव के लोग राक्षस के लिए क्या भेजते थे, ढेर सारा भोजन और एक आदमी, ढेर सारा भोजन ढेर सारे जानवर। तो जाता था ढेर सारा भोजन और एक आदमी। तो क ख हो गया आपका। ग यहाँ पे आप अपनी किताब खोलिए और देखिए आगे। कुंती कौन थी, राक्षस की माता, पांडवों की माता, ब्राह्मणी की माता है। कुंती जो थी वो पांडवों की माता थी। राक्षस को किसने मारा, भीम ने, पांडव ने, गांव वाले ने, तो भीम ने। यहाँ से आपका लिखित प्रश्न उत्तर शुरू है। पांडवों के क्या क्या नाम थे बताइए। पांडवों के क्या नाम थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ब्राह्मणी क्यों रो रही थी, तो ब्राह्मणी के बेटे को राक्षस के पास जाना था, इसीलिए ब्राह्मणी जो थी वो रो रही थी। कुंती ने भीम को राक्षस के पास क्यों भेजा, कुंती जानती थी कि भीम जो ताकतवर है वो राक्षस को मार देगा। गांव वाले क्यों प्रसन्न हुए, गांव वाले राक्षस के मर जाने पर गांव वाले प्रसन्न हुए। इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखाई हुई हूँ। अभी में आपका रिवीजन चल रहा है परीक्षा के लिए, और सही शब्द चुन करके वाक्य पूरे कीजिए। पांडु के 5 बेटे थे, राक्षस वन में रहता था, यहाँ से चुन करके इसमें आपको भरना है। भीम राक्षस के सामने बैठ करके क्या खा रहा था, तो लड्डू। भीम ने राक्षस को जोरदार मुक्का मारा।
यहाँ है प्राणी वस्तु स्थान के नाम चुनकर अलग अलग करो। इसमें बात भाषा की है, इसमें आपको लिखा हुआ है कुंती, भीम, बैलगाड़ी, थाली, लड्डू, विद्यालय, गांव, वन, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। यहाँ देखिए आपका पाठ में से चंद्रबिंदु वाले शब्द चुन करके पहुंचकर 5 मुंह पहुंचा लिखा गया है। ये आपका है पढ़ो समझो और एक से अनेक बना। माता माताएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, बेटा बेटे, बच्चा बच्चे, आंख आंखें। अब ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीर है, इसका नाम लिखना, देख लिया। तो इसी के साथ आज आपका पाठ 13 का रिवीजन समाप्त हो रहा है। आपका जब टेस्ट लिया जाएगा तो पाठ 12 और 13 से लिया जाएगा। धन्यवाद।